ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आप पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि आपने कहीं जाके सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो है बात की है, तो आगे से कहेंगे कि मुझे तो कर्जे की बात करनी पड़ती है, मैं तो लोन की बात करता हूँ कि इतना कर्जा दे दो, मैं तो कशकोल पकड़ के जाता हूँ। कशकोल में सेमीकंडक्टर वो डालेंगे या पैसा डालेंगे? और सिंगापुर में भी देखना आप, चाइना का फैक्टर है। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। दुख तो इस चीज़ का है। हम वो अपने आप को उस तरह प्रेज़ेंट ही नहीं कर सके। लेबर हमारी सारी बाहर जा रही है, जो बाहर जाके चोरियाँ डकैतियाँ कर रही है। इंडिया की जो मेंटेलिटी है वो बाजारी है, जो बनिया की है, हर एक से फायदा उठाओ। अच्छा, ये वो कोशिश नहीं तो अच्छी ठीक पॉलिसी है क्या? अपनी तरफ से ठीक है बिल्कुल। अच्छा। तो वो कर लेते हैं ना। मोदी साहब जहाँ जहाँ जाते हैं वो उनकी बात बिल्कुल मान लेते हैं, ऐसा ही है। हाँ। लेकिन मैं इसमें क्या करूँ? अब क्या करूँ इस जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे पीएम मोदी के सिंगापुर ट्रिप के बारे में। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मोदी जी इस विजिट में सिंगापुर के साथ चिप मेकिंग की बातचीत करेंगे और सेमीकंडक्टर में भी जो डील है वो साइन करेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि सेमीकंडक्टर के जरिए भारत चीन को भी काउंटर करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका चिप मैन्युफैक्चरिंग चीन से दूर रखना चाहता है और इसीलिए अमेरिका अपने देश और अपने फ्रेंडली कंट्रीज में चिप मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगा रहा है, ताइवान से शिफ्ट करके, और कुछ इनमें से भारत में भी आ रही है। तो भारत अपने आप में भी सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है और इसीलिए भारत ने $10 बिलियन की सब्सिडी भी देने का फैसला किया है। तो ये सब उनसे ही रिलेटेड है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और सिंगापुर में भी देखना आप, चाइना का फैक्टर है 100%। मैं किस तरीके से धीरे धीरे चाइना को आइसोलेट करना है और भारत की धाक जमानी है। इंडिया की जो मेंटेलिटी है वो बाजारी है, जो बनिया की है, हर एक से फायदा उठाओ। अच्छा, ये वो कोशिश नहीं तो अच्छी ठीक पॉलिसी है क्या? अपनी तरफ से ठीक है बिल्कुल। अच्छा। तो वो कर लेते हैं ना। मोदी साहब जहाँ जहाँ जाते हैं वो उनकी बात बिल्कुल मान लेते हैं, ऐसा ही है। हाँ। लेकिन मैं इसमें क्या करूँ? अब क्या करूँ इसमें क्या करूँ? सिंगापुर का दौरा किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। 2 दिन का दौरा है उनका। $36 बिलियन की ट्रेड हुई है सिर्फ एक मुल्क के साथ। अब पाकिस्तान के टोटल रिजर्व $14 बिलियन हैं। आप देखें कि उनकी एक मुल्क के साथ $36 बिलियन की ट्रेड होती है। और ये सिंगापुर को पहला मुल्क नहीं है, 5वां 6वां नंबर आता है ट्रेड में जिससे हिंदुस्तान ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देखें कि उनका एक मुल्क के साथ इतना बड़ा बिजनेस है। ठीक है। अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए। और आज अगर दुनिया फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी रिस्किंग की वजह से चाइना से इंडस्ट्री उठा रही थी, तो पाकिस्तान इस काबिल होता कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती, लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। दुख तो इस चीज़ का है। हम वो अपने आप को उस तरह प्रेज़ेंट ही नहीं कर सके। लेबर हमारी सारी बाहर जा रही है, जो बाहर जाके चोरियाँ डकैतियाँ कर रही है। रोज़ाना यूएई कहता है 50% जो क्राइम है पाकिस्तानी करते हैं। सऊदी अरब वाले कहते हैं 90% भिखारी पाकिस्तान से आ जाते हैं। तो हम अनस्किल्ड लोग बाहर भेज रहे हैं। सो हमें तो अब लेबर को स्किल्ड करने की ज़रूरत है। खैर एनी हाउ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग में एक मेन जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि इंडिया इस वक्त सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया सेमीकंडक्टर के गेम प्लान अपना बना चुका है। सेमीकंडक्टर के बगैर अब दुनिया नहीं चल सकती। हो सकता पाकिस्तान में ये ना पता हो, बेशुमार लोगों को नहीं पता होगा। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आप पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि आपने कहीं जाके सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो है बात की है, तो आगे से कहेंगे कि मुझे तो कर्जे की बात करनी पड़ती है, मैं तो लोन की बात करता हूँ कि इतना कर्जा दे दो, मैं तो कशकोल पकड़ के जाता हूँ। कशकोल में सेमीकंडक्टर वो डालेंगे या पैसा डालेंगे? पैसा भी नहीं डाल रहा, पैसा भी नहीं डाल रहे, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये है सारी सिचुएशन, ये पूरा गेम प्लान है सेमीकंडक्टर का। और भारत जो है इसका ये जो विजिट्स मोदी साहब कर रहे हैं ये इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए
तो ये जाते ही जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वांग उनके घर के, वो उनको लेके गए आई थिंक, और वहाँ थे ऑफिस नहीं था, घर था उनका, उनको घर लेके गए और उनको बड़ा इज्जत प्रोटोकॉल दिया। बड़ी बात होती है भाई, ये कोई मजाक काम नहीं है, ठीक है जी। किसी को घर लेके जाना, और मैंने ज़ाती तौर पे इस चीज़ को महसूस किया है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, उनके कनेक्शंस अच्छे हैं। यार ये सच्ची बात बताऊँ, इन मुल्कों के साथ डील करना कोई आसान काम नहीं है। ये तो नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं कि अगर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आए इंडिया के अंदर, तो इंडिया ने बात किस चीज़ की? चिप मेकिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है? अब मलेशियन जो हैं वो भी उनकी मलेशियंस की भी एक सिलिकॉन वैली है, ठीक है जी? वो भी कहते हैं जी कि हमें घर में ही होम ग्रोन चिप स्टार्टअप्स चाहिए, उसमें भी इंडिया उनके साथ है, ठीक। लेकिन इंडियंस क्या उनको महसूस करा रहे हैं? इंडियंस कह रहे हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी के ज़ामन हैं, ठीक है? नरेंद्र मोदी जब जब सिंगापुर की कंपनियों में जाते हैं, वहाँ पे आपको पता लगता है कि इंडियंस खड़े होते हैं, ठीक है? तो वो इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत सारी जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं वो जहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी। अब जो इंडिया ने एमओयू साइन किए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन यूथ की स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब मुझे बताएँ ना यार, कौन-सा प्राइम मिनिस्टर जाएगा और जाके ये चीज़ें करेगा? ये चीज़ें करना, हमारे सारे सियासतदान लड़ते रहते हैं, और ट्रस्ट में एक तो लड़ते रहते हैं, और दूसरा सारे का सारा जो है ना, उनका फोकस यही होता है कि ऐसी किसी तरीके नाल ना जो बाहर दा ट्रिप मिल जाए तो यार फिट रहिए। मुझे भी पता चला प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं यूएन उधर अमेरिका, 30-40 बंदे ना ट्रिप जा रहे, बंदे नाल जा रहे हैं, फिर होटल कमरे बुक, ये वो, अवाम भुखी है, पैसे कोल कोई नहीं, कर्जे ले रहे हैं। वैसे कहते हैं जी हम तो चाय भी कर्जों की पीते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो कहता है कि पाकिस्तानी पीएम जाके ऐसी डील सेमीकंडक्टर और चिप की क्यों नहीं करते। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भीख मांगने से समय खाली मिले तो वो ऐसी चिप मेकिंग की बातचीत भी करेंगे। वो जहाँ भी जाते हैं भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है कि मुझे देख के लोगों को लग जाता है कि मैं भीख मांगूंगा। तो इन सब से टाइम मिलेगा तभी वो चिप मेकिंग या सेमीकंडक्टर की बातचीत करेंगे। और सेमीकंडक्टर में भी हाई एजुकेटेड लेबर की जरूरत होती है। तो पाकिस्तान में ऐसी लेबर मौजूद है। सीपेक में चीन ने कहा है पाकिस्तानी लेबर को पढ़ना भी नहीं आता कि काम कैसे किया जाता है। तो ये भी एक रीजन है सीपेक के नाकाम होने का। तो वो चिप मेकिंग और सेमीकंडक्टर में कैसे आगे बढ़ेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा, सिंगापुर के साथ भारत जो सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग की डील कर रहे हैं, ये पूरा रिलेटेड है चीन के साथ। तो पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि ये चीन को काउंटर करने का एक तरीका है, क्योंकि चिप मेकिंग और सेमीकंडक्टर हर चीज़ में लगता है, खासकर डिफेंस सेक्टर में। और आपको पता है कि भारत का डिफेंस सेक्टर बूम कर रहा है। तो इसीलिए भारत को ज़्यादा से ज़्यादा चिप की ज़रूरत है जो चीन से रिलेटेड ना हो। इसीलिए भारत अपने देश में चिप मेकिंग फैक्ट्री से बनाना चाहता है, और इसीलिए ये सब डील हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।